रात को हमारा क्या काम है, क्लेंजिंग का काम है, हमारा सिस्टम क्लीन हो रहा है। अब हम सुबह उठे तो मोरलेस हमारा सिस्टम क्लीन है, साफ है। हमने सबसे पहले क्या किया, उसमें चाय का कप डाल दिया, ठीक है, उसमें हमने टेनिन्स डाल दिए जो हमारे सिस्टम को सुबह से ही स्लो डाउन करना शुरू कर देंगे। चाय छोड़ सकते हैं वो चाय छोड़ दें, चाय जरूरी नहीं है पीना, ठीक है। आप मॉर्निंग में कोई भी सीजनल फ्रूट, एप्पल है, बनाना है, डिपेंडिंग कि आपको कोई वेट इश्यूज नहीं है, आप डायबिटिक नहीं हो तो आप बनाना भी खा सकते हो, ठीक है। आप थोड़ा पपाया भी खा सकते हो। उसके बाद अगर आपके पास ऑप्शन है कोई वेजिटेबल जूस ले लो, ठीक है, सीजन के हिसाब से। अब सर्दियों में हम गाजर, आंवला, चुकंदर इसका ले सकते हैं, गर्मियों में हम लौकी का ले सकते हैं, हम वाइट पेठे का ले सकते हैं जो अगेन डिटॉक्स करता है हमारे सिस्टम को। इंडियन जो डाइट है उसमें ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको हम खाते हैं वो हमारे डाइजेशन के लिए खराब है? आजकल आपने देखा होगा कि बहुत हमें नॉर्मली दिखता है योगर्ट्स, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड, बेरी फ्लेवर्ड, ठीक है, और ये चीजें इनकी अलग अलग तासीर है, इनके अलग अलग गुण हैं। तो वो जब हम कंबाइन करते हैं उसके वजह से जब हमने वो खाया, हो सकता है इमीडिएटली हमें कोई उसका इफेक्ट नहीं दिखा, बट इवेंचुअली ओवर द पीरियड अगर हम बार बार वही कॉम्बिनेशंस खाएंगे तो हमें दिक्कत आएगी। अगर हम खाने के साथ फल मिलाते हैं, फूड और फ्रूट, इसको कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटे का गैप होना चाहिए। बिना स्टीम के स्प्राउट्स खाएंगे तो फिर वो गैस्ट्रिक हो जाता है, तो उसको हम स्टीम करें या हल्का बॉईल करें, फिर वो खा सकते हैं। सूरज बिल्कुल हमारे सर पे, ठीक है, वो हमारा टाइम ऐसा है जिसमें हमारा डाइजेशन मैक्सिमम है, उसमें हम कुछ भी हैवी खाएं। बहुत सारी ऐसी स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स है जो हर व्यक्ति आजकल कहीं ना कहीं फेस कर रहा है। तो अगर हम इनडाइजेशन की स्पेसिफिकली बात करें, उसका रूट कॉज क्या है? जो जल्दी 5, 5:30 उठते हैं उनके बावल मूवमेंट्स अच्छे होते हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन कम होगा। पर जो लोग लेट उठते हैं, 10 बजे उठे, 11 बजे उठे, उनका स्टमक साफ नहीं होगा। हमारे किचन से ऐसे कौन से आइटम्स हैं, फूड आइटम्स अगर हम निकाल दें तो हमारा डाइजेशन अच्छा हो सकता है? सबसे पहले हमें रिफाइंड फूड्स निकाल देने चाहिए, जिसमें मैदा एक मेजर प्रॉब्लमेटिक चीज है, जिसे हम ऑल पर्पस फ्लावर कहते हैं, है ना। वो हर चीज में यूज हो जाता है, इसीलिए उसे ऑल पर्पस फ्लोर कहते हैं हम। इजी टू एक्सेस फूड्स को रोकना पड़ेगा, जो एकदम में उठाया, पैकेट खोला, खा लिया, उसको रोकना पड़ेगा। भुना हुआ चना हमें इजीली अवेलेबल है, मखाना इजीली अवेलेबल है, आपको कैल्शियम मिल रहा है, आपको फाइबर मिल रहा है, रोस्टेड चना से आपको प्रोटीन्स मिल रहे हैं। तो एटलीस्ट आप जो अपने सिस्टम में डाल रहे हो वो आपको पता है कि मैं कुछ हेल्दी ही डाल रहा हूँ। शुगर के भी कुछ हेल्दियर ऑप्शंस हैं अवेलेबल? एज पर से अगर शुगर की, वाइट शुगर की हम बात करें तो वो हमें नहीं चाहिए। अच्छा। बल्कि वो हमारे जो बैड बैक्टीरियाज हैं उनके लिए एक खाना हम दे रहे हैं उसको। कांजी जो हमारी ऑडियंस है कैसे बना सकते हैं? जनरली हम सर्दियों में इसको यूज करते हैं। गर्मियों के लिए बटर मिल्क ऑप्शन है, छाछ का ऑप्शन है। अगर कोई व्यक्ति सुबह उठता है तो उनको ऐसी कौन सी चीजें हैं, मेजर चीजें तो वो खा सकते हैं, और क्या चीजें जो नहीं खानी है? अपने हमारी बॉडी ना फीमेल्स की तरह है। अच्छा। फीमेल्स को सरप्राइजेस बहुत पसंद है, हाँ। सेम हमारी बॉडी को भी सरप्राइजेस बहुत पसंद है। जितना आप इसको चेंज दोगे उतना आपके लिए ये अच्छा काम करेगा। हम सब पैकेट का आटा यूज कर रहे हैं, एग्जैक्टली, जिसमें फाइबर नहीं है। अच्छा, जिसमें चोकर निकला हुआ है, जो उसका छिलका है वो है ही वो जो हम छान के अलग वो करते निकालते थे पहले, पर आजकल तो हमारे घर में छन्नी है ही नहीं, क्योंकि जरूरत ही नहीं है उसके। कई बार लोगों को खाने के बाद ऐसा लगता है, जलन जैसा फील होता है, तो इसका भी कॉज कहीं ना कहीं हमारे खाने से रिलेटेड है और लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? अगर आपने कभी नेचुरोपैथी में हम एक वर्ड यूज करते हैं, शंख प्रक्षालन। शंख प्रक्षालन क्या है? कितनी बार ऐसा होता है कि हम खाना तो खा लेते हैं लेकिन वो सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, उसकी वजह से हमें बदहजमी फील होती है, एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस, इंडाइजेशन, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन ये जो बदहजमी है यानी इनडाइजेशन है, उसका मेन कॉज क्या है? आज के हमारे इस एपिसोड में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे कि डाइजेशन आप अपना कैसे बेटर कर सकते हैं, इनडाइजेशन किन किन वजहों से होता है, ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जो आपके डाइजेशन के लिए एकदम टॉक्सिक साबित हो सकते हैं, और जो पैकेज फूड आप खाते हैं उनका हेल्दियर ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या अवेलेबल है। सारी चीज़ें आज के सेशन में कवर करेंगे। हाय, माय नेम इज़ वर्षा दुबे, नो वॉचिंग एनबीटी लाइफ। आज हमारे साथ एनबीटी लाइफ के इस पॉडकास्ट सेशन में एक ऐसी गेस्ट मौजूद
मौजूद हैं जिनसे आप पहले भी मिल चुके हैं, और लास्ट टाइम आपने इनका एपिसोड काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया था, आपको बहुत पसंद आया था, और बहुत सारे आपके सवाल थे जो आज के सेशन में हम जिनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर अंजना कालिया की। हेलो डॉक्टर, वेलकम टू एनबीटी लाइव। हाय वर्षा, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर अगेन। सो मैम, आवर प्लेजर। एंड जैसे कि मैंने बताया कि आपका जो पिछला एपिसोड था वो लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है, और हमारी ऑडियंस की रिक्वेस्ट पर हमने सोचा क्यों ना आपको दोबारा इनवाइट किया जाए, और आपका जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी आपके इंसाइट्स हैं, हम फिर से अपनी ऑडियंस के साथ ज़रूर शेयर करें। सो डॉक्टर, आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करेंगे इनडाइजेशन की, क्योंकि अगर हम इंडियंस की बात करें तो इनडाइजेशन यानी कि बदहजमी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। सबसे पहले इनडाइजेशन को समझने से पहले हम थोड़ी बात करते हैं कि जो हम फूड यानी जो हम डाइट खाते हैं, इंडियन जो डाइट है, उसमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम खाते हैं वो हमारे डाइजेशन के लिए खराब है, मतलब बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। वर्षा, इससे पहले फिर वही हम बात करेंगे कि डाइजेशन है क्या। डाइजेशन, हम जो खाना खा रहे हैं वो रॉ फॉर्म में हमने कुक किया और हमने खा लिया, तो उसका हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा, उसका हमें न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा, उसका हमारा अब्जॉर्प्शन कैसे होगा, ये सारा प्रोसेस हमारा डाइजेशन में इन्वॉल्व है। डाइजेशन स्टार्ट होता है हमारे मुंह से, एंड दिस इज लाइक एक 9 मीटर लंबी कैनाल या एलिमेंट्री कैनाल हम इसे बोलते हैं, जो हमारे एनस पे जाके खत्म होती है। हम मुंह में खाना डालते हैं, पूरी प्रोसेसिंग होती है, एंड जो वेस्ट मटेरियल है स्टूल के फॉर्म में वो एनस के थ्रू निकल जाता है। ये पूरा प्रोसेस हम डाइजेशन में मानते हैं। डाइजेशन हमारा शुरू हो जाता है हमारे मुंह से, रादर हमारी आंखों से। हम कोई नॉर्मल सेइंग है ना, कुछ अच्छा खाना देखा और हमारे मुंह में पानी आ गया, तो ये डाइजेशन का एक फर्स्ट स्टेप है कि जो चीज़ हमारी आंखों को पसंद आती है वो हमारे डाइजेशन को एनहांस करती है। कोई भी अच्छी चीज़ हम देखते हैं तो लगता है कि ये तो बड़ी स्वाद लग रही है, उसी टाइम हमारे मुंह में सलाइवा सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। नेचर ने हमें बनाया ऐसा है, हमारा माउथ रेडी हो जाता है तो कि वो खाना हम खाएं और फिर उसका हम न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करें। इसीलिए शुरू सबसे स्टार्टिंग जो हमारा सेंटर है वो है माउथ। हमने जो भी खाया, फिर जो नेचर ने हमें हमारे मुंह में सलिवरी ग्लैंड्स दिए हैं, जो सलाइवा हम सिक्रीट करते हैं, उसमें ऐसे एंजाइम्स हैं जो हमारे खाने को उसमें उस चीज को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। हम दांत से चबाते हैं, जितना अच्छा हम चबाएंगे उतना अच्छा हमारा डाइजेशन मुंह से ही स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जितना बेटर हमने चबाया उतना उस खाने का न्यूट्रिशन हमें बेटर मिलेगा। खाना चबाया फिर वो हमारे इसोफेगस में गया, फिर वो हमारे स्टमक में गया, स्टमक में एसिड्स ने उस पर काम किया, उसका बेटर अब्जॉर्प्शन के लिए फिर वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, उससे हमारा पूरा न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब हुआ। ठीक है, जहां हमें हमारे पूरे न्यूट्रिएंट्स जितने भी फैट, कार्ब्स, विटामिन्स, मिनरल जितने अब्जॉर्प्शन होना है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ। ठीक है, फिर जो बचा हुआ पार्ट खाने का वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में गया, जिसे हम कोलन भी बोलते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जितना थोड़ा कुछ पानी बचता है खाने में से तो वो अब्जॉर्ब हो जाता है, एंड फिर उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बचेगा वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम के थ्रू होते हुए एनस से निकल जाता है, जिसे हम स्टूल बोलते हैं। ओके, सो डॉक्टर, आपने बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है कि हमारा डाइजेशन एक्चुअल में काम कैसे करता है। हमारी आंखों से ही एक्चुअली शुरू हो जाता है। जो खाना में पसंद आता है वो हमारे डाइजेशन के लिए बेटर होता है। एक सेइंग भी है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी जो चीज आंखें देख के खाना चाहती हैं वही हमारी बॉडी के लिए अच्छा भी होगा। ओके, सो आपने ये तो बता दिया कि डाइजेशन कैसे काम करता है। अब हम ऐसे कुछ फूड आइटम्स की अगर बात करें जो हम खाते हैं अपनी डाइट में, वो हमारे डाइजेशन के लिए अच्छे नहीं है, हमारे डाइजेशन के साथ उनका एक हेट वाला रिलेशनशिप है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, फूड्स मेरे हिसाब से जितना आयुर्वेद में लिखा है, बिकॉज मैं आयुर्वेद प्रैक्टिस करती हूँ एंड फूड प्रैक्टिस करती हूँ थ्रू आयुर्वेद, तो आयुर्वेद कहता है कि कोई भी खाना नेचर ने जो हमें दिया है वो अच्छा बुरा नहीं है, सब अच्छा है, बस उसको हम किस तरह से खा रहे हैं, किस कॉम्बिनेशन में खा रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। अगर हमें ये पता है कि क्या फूड कॉम्बिनेशंस हमारे लिए अच्छे नहीं हैं और हमें अवॉइड करने चाहिए, तो हम सेहतमंद रहते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। बेसिक एग्जांपल्स, जैसे हमारे आयुर्वेद में मेंशन्ड है कि दूध के साथ खट्टे फ्रूट्स नहीं मिक्स करने चाहिए। वो हमारे लिए डाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है। दूध में आजकल आपने देखा होगा कि बहुत हमें नॉर्मली दिखता है योगर्ट्स, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड, बेरी फ्लेवर्ड, ठीक है, और ये चीजें
इनकी अलग अलग तासीर है, इनके अलग अलग गुण हैं, तो वो जब Okay. हम कंबाइन करते हैं उसके वजह से जब हमने वो खाया, हो सकता है इमीडिएटली हमें कोई उसका इफेक्ट नहीं दिखा, बट इवेंचुअली ओवर द पीरियड अगर हम बार बार वही कॉम्बिनेशंस खाएंगे तो हमें दिक्कत आएगी, हमें एसिडिटी भी होगी, हमें गैस भी हो सकती है, हमें कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। ठीक है, एक ये एग्जांपल है। दूसरा, अगर हम खाने के साथ फल मिलाते हैं, फूड और फ्रूट, इसको कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटे का गैप होना चाहिए। Okay. अगर हमने फल खाया तो उसके 1-1.5 घंटे बाद हम अपना अनाज खाएं या खाना खाएं, ठीक और है। जब हमने खाना खाया उसके 1-1.5 घंटे बाद हम कोई फल खाएं। Okay. फल हमेशा एक स्नैक की तरह खाएं ताकि उसका पूरा न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब हो जाए। इसमें भी वही कंसेप्ट है कि आप 2 ऐसे चीजें खा रहे हो जिनका डाइजेशन टाइम डिफरेंट है। Okay. फ्रूट्स जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं एंड ग्रेन्स को टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में। तो सिग्नल्स हमारे ऐसे ही होते हैं ब्रेन के कि कभी कभी वो जो फ्रूट हमने खाया वो जल्दी डाइजेस्ट हो गया एंड बाकी फूड अनडाइजेस्टेड रह गया, तो वो ओवर पीरियड फिर वही होगा कि वहां पे रॉटिंग शुरू हो जाएगी, वहां पे फिर वो टॉक्सिक होना शुरू हो जाएगा। और या फिर उल्टा होता है कि खाने को डाइजेस्ट करने के चक्कर में वो फ्रूट ओवर डाइजेस्ट हो जाता है, तो अगेन फिर वही इंडाइजेशन की दिक्कत हमें आनी शुरू हो जाती है। ओके, सो डॉक्टर अभी तो आपने एक्सप्लेन किया कि जो ऐसे कौन से जो फूड कॉम्बिनेशंस हैं वो हमें नहीं ट्राई कर रहे हैं जब हम खाना खा रहे हैं, कोई भी चीज़ खा रहे हैं, क्योंकि हमारे डाइजेशन पर उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब हम थोड़ा डाइजेशन की बात करें, उसके रूट कॉज को थोड़ा समझते हैं कि आजकल की हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, हम बाहर का बहुत खाने लग गए हैं, और जो आपने कॉम्बिनेशंस बताए वो भी बहुत कॉमन है, लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। इजीली एक्सेसिबल है ना वो चीज़ें, हमें आराम से मिल जाती हैं एंड वो मार्केट ऐसा हुआ है कि ये हेल्दी है। उसको हमें योगर्ट्स की हम बात करते हैं तो योगर्ट्स नो डाउट वो हेल्दी हैं, बट वो कॉम्बिनेशंस क्या है वो हमें देखना है। प्लेन योगर्ट आप ले रहे हो, घर का दही आप ले रहे हो, वो एक हेल्दी ऑप्शन है, पर उसमें जब हमने कोई खट्टा फ्रूट ऐड किया तो वो एक अनहेल्दी ऑप्शन है। तो आप कह रहे हो कि योगर्ट से ज्यादा एक बेटर ऑप्शन है आपके लिए दही, घर का दही, वो ज़्यादा आप खा सकते हो, अपनी डाइट में शामिल कर सकते हो। सो डॉक्टर, अगर हम थोड़ा डाइजेशन इनडाइजेशन के एक्चुअली रूट कॉज की बात करें तो मेजर क्या रूट कॉज है? क्योंकि कई बार आजकल आप हर व्यक्ति से सुन लेंगे, बोलेंगे कि अरे मुझे थोड़ा बदहजमी हो रही है, कॉन्स्टिपेटेड फील हो रहा है, या एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस, बहुत सारी ऐसी स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स है जो हर व्यक्ति आजकल कहीं ना कहीं फेस कर रहा है। तो अगर हम इनडाइजेशन की स्पेसिफिकली बात करें, उसका रूट कॉज क्या है? इनडाइजेशन का रूट कॉज अगर हम आयुर्वेद को अपना प्रिंसिपल मान के चलते हैं तो उसका रूट कॉज हमारा आहार विहार, हमारा दिनचर्या, हमारी निद्रा, इन सब का इफेक्ट होता है। अगर हम इन सब को ठीक रखेंगे तो हम अपने डाइजेशन को ठीक रख सकते हैं। आहार विहार में हम क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद व्यायाम, हम कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत भी एक्टिव हैं, वो इम्पोर्टेंट है। हमारी निद्रा या हमारी नींद जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नींद में ही हमारे बॉडी ने अपनी सफाई करनी है। ठीक है, अगर ये चीजें हम नहीं ध्यान रख रहे, जो आजकल हम नहीं ध्यान रख रहे, इसीलिए ये चीजें बहुत कॉमन हो गई हैं कि हमें हर दूसरा इंसान, मुझे भी मेरे पास क्लिनिक पे पेशेंट्स आते हैं तो इन सब प्रॉब्लम्स के साथ बहुत कॉमनली वो आते हैं कि हमें गैस हो रही है, हमें एसिडिटी हो रही है, हमें कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। तो अगर आप रूट कॉज देखो तो उनका वो लाइफस्टाइल चेंज होना जरूरी है, हमें टाइमिंग्स अपने सेट करने जरूरी हैं। हम अगर ये देखें कि हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं, जो इनका हमारा डीएनए है, ये बहुत प्रिमिटिव फॉर्म एज में अगर हम जाएं 1000 साल पहले, तो क्या था जब हम इवॉल्व हो रहे थे, जब हम आज के ह्यूमंस नहीं थे, प्राइमेट्स थे, तो एवोल्यूशन में क्या था, हम सूरज के हिसाब से चलते थे। ठीक है, जब सूरज उगा हम उठे, हमने पूरा दिन अपना काम किया, जब सूरज ढल गया हम सो गए। तो ये नेचर ने हमें वैसा ही बनाया, ये हमारा सर्केडियन रिदम है जिसको हमने खराब कर दिया। ठीक है, अब हम सूरज उगता है तो सोते हैं, सूरज ढल जाता है तो उठ जाते हैं। तो इस वजह से वो दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि हम अपने रूटीन को सेट नहीं कर पा रहे। एंड आई नो कि हमारा काम कुछ लोगों का ऐसा ही है कि उनके टाइमिंग सेट नहीं है, बट फिर भी अगर हम चाहते हैं कि हम हेल्दी रहें तो हमें इन चीजों को बदलना होगा। हमें सूरज के साथ उठ के काम करना होगा और सूरज ढलने पे अपने आप को रोकना होगा कि अब शांत हो जाओ, अब रिलैक्स हो जाओ और अब सो जाओ,
ताकि आपकी बॉडी की सफाई हो जाए, अगले दिन की फिर तैयारी हो जाए। तो वो बहुत जरूरी है वर्षा। मतलब आपको ना नेचर की क्लॉक के क्लॉक हिसाब के से हिसाब चलना है। इसी को हम अपना सर्केडियन रिदम कहते हैं। ओके। इसको हम जितना एडजस्ट कर सकते हैं, मैं नहीं कह रही कि आप 10 और 4 का टाइम फॉलो करो, वो मुश्किल है, पर इसको जितना इस टाइम के आसपास रखेंगे कि आप 10 बजे सोए, सुबह 4 बजे उठे, ये आइडियल कंडीशंस हैं। पर अगर हम ये भी सोचें कि सुबह 5 बजे 6 बजे जैसे सूरज उगा उस टाइम हम उठ जाएं, उस टाइम पे अगर उठेंगे, थोड़ा मूवमेंट रहेगी हमारे बॉडी में, तो True. अपने आप चीजें बेटर हो जाएंगी, हमारा इवैक्यूएशन बहुत अच्छा होगा। जो लोग जल्दी उठते हैं उनका स्टमक बेटर क्लियर होता है, रादर जो लेट उठते हैं। वाओ। ठीक है, जो जल्दी 5 साढ़े 5 उठते हैं उनके बावल मूवमेंट्स अच्छे होते हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन कम होगा। पर जो लोग लेट उठते हैं, 10 बजे उठे, 11 बजे उठे, उनका स्टमक साफ नहीं होगा, मेजरली उनको ये प्रॉब्लम आएगी। सो डॉक्टर, अभी आपने जैसे बताया कि जो लोग टाइम से उठ जाते हैं, मतलब जल्दी उठ जाते हैं, उनका स्टमक जल्दी और एक फिक्स टाइम पे क्लियर होता है, क्लियर हो जाता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनका स्टमक डेली उनको प्रॉब्लम होती है, मतलब क्लियर करने में, अपना स्टूल पास करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है, और उनका ना एक फिक्स टाइम नहीं क्रिएट हो पाता है। तो इसका क्या कॉज हो सकता है, मेन कॉज? इसका भी वही है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, वो इम्पोर्टेंट है। आप कितने बजे सोए, कितने बजे उठे, कई बार हमारा वो साइकिल ही सेट नहीं होता। कई लोग, जैसे जिन लोगों का शिफ्ट जॉब है, तो उसमें उनको प्रॉब्लम होती है कि कभी जल्दी सो गए, कभी लेट सोए, कभी जल्दी उठे, कभी लेट उठे, तो उससे बॉडी क्लॉक थोड़ा अपसेट हो जाता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। और फिर कुछ लोगों को ये हैबिट्स हो जाती हैं, जैसे अगर मैं सिंपल सी हैबिट है कि हमें सुबह उठ के चाय के बिना स्टमक क्लियर नहीं होगा। बहुत लोग ये बोलते हैं, मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं कि मैम चाय तो चाहिए, सुबह की चाय तो चाहिए। एग्जैक्टली। अब इसमें एकदम से आप मैं बोलूं कि नहीं जी चाय आज ही बंद कर दो, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि मैं जो चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि आप कोई भी चेंज लाओ, वो ऐसा चेंज लाओ जो सस्टेनेबल चेंज हो, जो आपको पता है कि ये मेरी बॉडी के लिए अच्छा है और इसको मुझे करना है। तो उसके लिए चेंजेस लाने जरूरी हैं, पर एकदम से, जैसे हम कोई नशा है उसको हम एकदम से छोड़ते हैं, हाँ। तो वो मुश्किल करता है हमारे बॉडी के लिए। तो उसमें भी आप कोशिश करो कि सुबह उठे, थोड़ा चले फिरे, 1-2 ग्लास पानी पिए, पानी गुनगुना पानी पी लिया, उसके बाद फिर भी अगर इच्छा हो रही है तो 1 कप भर के चाय ना पी के आधा कप पी लिया। ठीक है, उसको आप चेंज कर सकते हो हर्बल टीज में, जैसे सौंफ, अजवाइन, जीरा, थोड़ा सा अदरक, इसको बॉईल कर लो, इसका कंकॉक्शन पी लो, तो वो आपको एक थोड़ा सा सिस्टम आपका डिटॉक्सिफाई भी करेगा। क्या होता है जब हम रात को सोए, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि रात को हमारा क्या काम है, क्लेंजिंग का काम है, हमारा सिस्टम क्लीन हो रहा है। अब हम सुबह उठे तो मोरलेस हमारा सिस्टम क्लीन है, साफ है। हमने सबसे पहले क्या किया, उसमें चाय का कप डाल दिया। ठीक है, उसमें हमने टेनिन्स डाल दिए, जो हमारे सिस्टम को सुबह से ही स्लो डाउन करना शुरू कर देंगे। हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि हमारी जो जठराग्नि है या हमारी जो फायर है, उसको हम थोड़ा सा एग्रेवेट होने दें। सुबह सुबह वो उतनी तेज नहीं होती, वो जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, जैसे जैसे सूरज ऊपर जाएगा, वैसे वैसे वो एग्रेवेट होगी। तो इसीलिए ये जरूरी है कि हम सुबह अपने सिस्टम को क्या दे रहे हैं, ताकि हमारे लंच टाइम तक आते आते हमारा सिस्टम ठीक रहे, हमारा डाइजेशन ठीक रहे। तो सबसे जरूरी है कि आप कुछ ऐसी चीजें जो आपके हीट को कम ना करें बल्कि थोड़ा बढ़ाएं। ठीक है, पानी पिया या डिटॉक्स वाटर पिया या डिटॉक्स चाय की तरह हमने बनाया। अगर हमें नॉर्मल चाय चाहिए भी तो उसको बहुत देर तक, ऐसा नहीं कि रख के भूल गए गैस पे, चाय पत्ती डाली और वो बिल्कुल काली हो रही है, वो नहीं। थोड़ा सा उसको आपने हीट कर लिया और जितना मॉडरेशन में दूध डाल के बिना चीनी के आप वो पी लीजिए। उसके बाद कोशिश कीजिए कोई फल खाइए। अच्छा, ठीक है, कोई भी फल। एप्पल मेरा फेवरेट फ्रूट है, तो एप्पल आप खाइए। एप्पल में बहुत प्रोबायोटिक्स हैं, तो वो आपको आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है, फाइबर भी देता है, अच्छे से धो के छिलके के साथ खा सकते हैं। मतलब खाली पेट लेकिन नहीं खाना है ना फ्रूट, कुछ खाओ उसके बाद ही फ्रूट। नहीं, खाली पेट खाएंगे तो और अच्छा रहेगा। जो चाय छोड़ सकते हैं वो चाय छोड़ दें, चाय जरूरी नहीं है पीना। ठीक है, आप मॉर्निंग में कोई भी सीजनल फ्रूट, एप्पल है, बनाना है, डिपेंडिंग कि आपको कोई वेट इश्यूज नहीं है, आप डायबिटिक नहीं हो, तो आप बनाना भी खा सकते हो। ठीक है, आप थोड़ा पपाया भी खा सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास ऑप्शन है, कोई वेजिटेबल जूस ले लो,
ठीक है, सीजन के हिसाब से। अब सर्दियों में हम गाजर, आंवला, चुकंदर इसका ले सकते हैं, गर्मियों में हम लौकी का ले सकते हैं, हम वाइट पेठे का ले सकते हैं जो अगेन डिटॉक्स करता है हमारे सिस्टम को। ठीक है, ऐसा करते करते हमने 10 बजे तक का टाइम हमारा हो गया तो हम कुछ छाछ पी लें या हल्का फुल्का नाश्ता कर लें, जिसमें कि आलू के परांठे नहीं ठीक है, जिसमें हम थोड़ा कुछ छोटा एक क्वांटिटी हम ओट्स खाएं या एक मूंग दाल का चीला खाया, या अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो अंडा ब्रेड खा लिया, ठीक है, या स्प्राउट्स बट स्टीम करके, बिना स्टीम किए नहीं। बिना स्टीम के स्प्राउट्स खाएंगे तो फिर वो गैस्ट्रिक हो जाता है, तो उसको हम स्टीम करें या हल्का बॉईल करें, फिर वो खा सकते हैं। फिर जो हमारा मेन मील है वो होगा हमारा 12 से 2 के बीच में, ठीक है, जब सूरज बिल्कुल हमारे सर पे है, ठीक है, वो हमारा टाइम ऐसा है जिसमें हमारा डाइजेशन मैक्सिमम है। उसमें हम कुछ भी हैवी खाएं, ठीक है, उसमें हम अपने नॉर्मल रूटीन में सारी चीजें, दाल, रोटी, चावल, सब सब्जी, सैलेड सब खा सकते हैं, पर कोशिश करें कि 12 से 2 का टाइम हमारा वो फॉलो हो लंच का, ताकि हमारा वो जितना भी डाइजेशन है वो बेटर हो सके, क्योंकि हमारी जठराग्नि इस टाइम पे मैक्सिमम है, हमारी हीट इस टाइम पे मैक्सिमम है, तो वो जितना हमने खाना खाया वो उसको अच्छे से पचा पाएगी, जल्दी डाइजेस्ट होगा और हमें न्यूट्रिशन बेटर मिलेगा। ठीक है, फिर शाम को एक छोटा मोटा हमने स्नैक लिया और डिनर फिर से वही नाश्ते की तरह थोड़ा हल्का रखा, लाइट, बिल्कुल लाइट, ताकि हम जब सोने जाएं तो हम खाली पेट सोने जाएं। जब हम खाली पेट सोने जाएंगे तो फिर से हमारी क्लेंजिंग बेटर होएगी। ये चीजें एक दिन में चेंज नहीं होंगी, धीरे धीरे करके हम हैबिट बनाएंगे, पर ये जरूर बन जाएगी। अगर हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स की बात करें तो वो जनरली 2 मील करते थे। हमारा ये रूटीन है, मतलब इंडियन संस्कृति, आयुर्वेद भी यही कहता है कि आप 2 मील आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, जिसमें आपने 10-11 बजे या 12 बजे तक एक मील लिया और फिर 6 बजे 6:30 बजे एक मील लिया, बीच में आप फल खाया आपने या फिर दही लिया या छाछ पी लिया, तो वो हमारे लिए सफिशिएंट रहता है। इसका एक लॉजिक सबसे बड़ा ये है कि हमने जब खाना खाया रात को तो वो हमारे सोने से जाने से पहले पच जाए। यस, ठीक है, इसका मतलब हमें खाली पेट सोना है, हमें पेट भर के नहीं सोना है, और रात को उठ के हमें स्नैक्स नहीं खाने हैं, वो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, इन चीजों को हैंडल करने का एक और बहुत अच्छा तरीका है कि अपने एनवायरनमेंट को हम कैसा सेट कर लें। अगर आप देखो ना, हमसे लेजी कोई स्पीशीज नहीं है, ह्यूमंस सबसे लेजी है, सबसे सुस्त है। हमें जो चीज अप्रोचेबल है ना, वो लगता है कि ये तो मेरे हाथ के कंट्रोल में है, वो चीज हम जरूर उठा के ले लेते हैं। तो आप ऐसा अपना एक एनवायरनमेंट सेट कर सकते हो जिसमें धीरे धीरे वो चेंजेस आ जाएंगे आपके रूटीन में, कि जो आपके अप्रोच में है वो हेल्दी चीजें हो। अगर आपने फ्रूट है तो बाहर डाइनिंग टेबल पे हो, ठीक है, वो कहीं दिखे, ऐसा नहीं कि कहीं वो छुप गया, फ्रिज में गया तो वो गया, ठीक है, हमें दिखेगा ही नहीं। फ्रूट्स आप डाइनिंग टेबल पे रखो, नट्स और सीड्स आप वैसे रख सकते हो। ठीक है, जो ऐसी चीजें हमें पता है कि ये चीजें सारी हमारे लिए हार्मफुल हैं, बिस्किट्स हैं, नमकीन्स हैं, मिठाइयाँ, उनको कहीं छुपा के रखो ताकि हमें मेहनत करनी पड़े उनको उठाने के लिए, उनको ढूंढने की। तब तक हमारा थोड़ा सा साइकोलॉजिकली हम ऐसे हैं कि चलो छोड़ो, कौन उठेगा, मेहनत करेगा, यही खा लेते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे हमारे बॉडी को अच्छी चीजें जाने लगेंगी, तो वो हैबिट भी बन जाती है। एंड प्लस जब हम अच्छी चीजें खा रहे हैं तो हमारी जो गुड फीलिंग्स हैं, ऑब्वियसली जब आपने अपना रूटीन चेंज किया तो अंदर से कुछ तो अच्छा चेंज हुआ, जिसका हमारे बॉडी पे रिफ्लेक्शन आता है, हमारी स्किन बेटर होती है। जो लोग वेट लूज करना चाहते हैं उनका वेट धीरे धीरे लूज हो जाता है, चाहे आप किसी की हेल्प नहीं भी ले रहे, अगर खुद से भी आप चाहते हो तो भी वो चेंजेस आपको दिखेंगे। तो मेरे हिसाब से वो शायद खुद से अंदर से आ जाती है चीज कि चलो अब तो ये मेरी हैबिट बन गई, अब इसको ऐसे ही रखते हैं। सो दिस इज व्हाट मुझे लगता है कि ये चीज आनी चाहिए, ये चीज हम सबको समझनी चाहिए कि जो चीजें अच्छी हैं उनको कोशिश करें ज्यादा लेने की, और जो चीजें हमें पता है खराब है उनको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो बेटर हो जाता है। कहते हैं ना 21 दिन में एक हैबिट हमारी फॉर्म हो जाती है। तो अगर हम टाइम देते हैं अपने सिस्टम को तो वो चीजें चेंज कर सकते हैं हम। ये एक्सक्यूजेस सबके पास होते हैं, टाइम नहीं है एक्सरसाइज के लिए, अरे कुछ नहीं मिल रहा, चलो सोडा पी लिया या लिम्का पी लिया या कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक पी लिया, ठीक है, बट अगर हम चाहें तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। मतलब हमें खुद ही डिसिप्लिन बनाना है, कोई और नहीं कर सकता हमारे लिए, कोई और नहीं कर सकता, ये हम ही कर सकते हैं। एंड
मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने ब्रेन को हमें कंट्रोल करना है, इसको हमें कंट्रोल, ब्रेन हमें ना कंट्रोल करे, हम ब्रेन को कंट्रोल करें। ट्रू। ठीक है, और हमारा ब्रेन और हमारा गट रिलेटेड है, दोनों तरह से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो गट ठीक है तो ब्रेन भी ठीक है, और ब्रेन अगर हम थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं तो जो हमारी क्रेविंग्स हैं, जो हमें लगता है कि अरे आज तो बड़ा मीठा खाने का मन हो रहा है, वो सब चीजें हम कंट्रोल कर पाते हैं। ये मेजरली ब्रेन में होता है। एग्जैक्टली। साइकोलॉजिकली जो चीजें होती हैं, हाँ। अगर हम थोड़ा सा कंट्रोल करें तो वो चीजें हैंडल हो जाती हैं। मतलब हमारे पास पावर होनी चाहिए और कंट्रोल। एग्जैक्टली। और हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है वो हमें पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए। एग्जैक्टली, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पता आपने है, पर हम highlight किया। शायद भूल गए हैं, तो हमें उसको रीइंफोर्स करने की जरूरत है, हमें थोड़े चेंजेस ऐसे लाने की जरूरत है, और आई एम श्योर वो धीरे धीरे करके आ जाएंगी चेंजेस। तो एग्जैक्टली, अगर एक बार आप शुरू कर देते हो तो कहीं ना कहीं पुश मिलता है। आप खुद में अगर इम्प्रूवमेंट देखते हो कि हमारी बॉडी बेटर हो रही है, जैसे आपने मेंशन किया स्किन अच्छी होने लग जाती है जब आप अच्छा खाना खाते हैं, तो वो चीजें जब दिखती हैं, कोई कॉम्प्लीमेंट दे दे आपको कि अरे वाह स्किन बहुत अच्छी लग रही है, मोटिवेट हो जाते हैं। तो मैंने अच्छा किया होगा ना जिसकी वजह से ये हुआ, तो ध्यान आता है कि हाँ मैंने फ्रूट रोज खाना शुरू कर दिया, या मैं अब हेल्दी स्नैक्स पे आ गई, या मैंने अब अपना डिनर्स थोड़ा जल्दी करने शुरू कर दिए। तो वो चेंजेस जब हमें कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं तो वो और इन्फोर्स हो जाती हैं कि अब तो ये कंटिन्यू कर लेंगे हम। एग्जैक्टली। सो डॉक्टर, आपने ना जितने मेरे सवाल थे एक्चुअली आपने सबको आंसर कर दिया है, एक ही पूरा मील प्लान शेयर किया है, विच इज़ आई थिंक हमारी ऑडियंस के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अब जो कुछ सवाल ऐसे हैं, जैसे आपने मेंशन किया कि सुबह जब आप उठते हैं तो आपको क्या चीज़ें हैं जो खानी चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, जैसे अगर आप फ्रूट्स खाते हैं तो आपके लिए हेल्पफुल रहता है। फ्रूट्स के अलावा अगर हम बात करें कुछ और चीज़ों की, जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए या बाकी और भी कुछ चीज़ें हैं, अगर कोई व्यक्ति सुबह उठता है तो उनको ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, मेजर चीज़ें तो वो खा सकते हैं, और क्या चीज़ें जो नहीं खानी? आपने चाय तो बता दिया कि चाय नहीं पीनी है, सो उनके बारे में थोड़ा बताइए। चाय अवॉइड करेंगे। जो खाने में हम चीजें कह सकते हैं, जैसे अगर ड्रिंक की मैं बात करूं, ठीक है, तो उसमें आप जितने भी डिटॉक्स ड्रिंक्स हमारे हैं वो यूज कर सकते हैं। हर इंसान को थोड़ा सा रूल ऑफ एलिमिनेशन ट्राई करना चाहिए अपने सिस्टम के साथ। ये क्या होता है डॉक्टर? कि हम देखें कौन सी चीज हमें सूट कर रही है। वन थिंग डज नॉट फिट फॉर ऑल, ठीक है, वो एक सेइंग है कि हम अगर मैं चीज किसी को बोलती हूँ कि आप जीरा पानी शुरू करो, हो सकता है एक इंसान को उसने हेल्प करा पर दूसरे को नहीं करा, ठीक है। तो ये चीज हम थोड़ा सा अगर अपने आप बॉडी को समझने की कोशिश करें तो चीजें बहुत इजी हैं। हमारी बॉडी हमेशा बताती है, इट विल नॉट डिमांड, हमसे ये कुछ मांगती नहीं है, पर हमें बताती है कि ये मत डालो, ये अच्छा नहीं है, पर हम इग्नोर करते हैं। तो इस चीज को आप थोड़ा सा यूज करो, जैसे डिटॉक्स ड्रिंक्स ट्राई करो। सब चीजें एक ही बार में मत डालो, हर चीज अलग अलग रखो। जैसे एक हफ्ता हमने जीरा पानी पिया, एक हफ्ता हमने सौंफ पानी पिया, वेरिएशन होना चाहिए, वेरिएशन मिल जाता है हमारे सिस्टम को, एंड पता भी रहता है कि कौन सी चीज से मैं बेटर फील कर रही थी या कर रहा था। ठीक है, तो हम जब सिंगल आउट करते हैं चीजें तो इजी टू हम कहते हैं कि हमें पता चलने लगता है, वो हमें समझ आता है कि हाँ ये चीज मैं खा रहा हूँ या खा रही हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है, एंड वाइस वर्सा कि ये चीज मैंने खाई तो मुझे अच्छा नहीं लगा। कुछ फूड्स ऐसे भी होते हैं जो हमें प्रॉब्लम करते हैं, और कुछ फूड्स ऐसे होंगे जो हमें बहुत अच्छा रखते हैं। ठीक है, तो सेम वेज अगर हम सुबह से शुरू करते हैं तो डिटॉक्स ड्रिंक्स, एक तो वैरायटी हो जाएगी, आपने सब कुछ एक ही बार में डाल दिया, हमारे पास वैरायटी है नहीं, हमारी बॉडी को अच्छी लगती है वैरायटी। एग्जैक्टली, ठीक है, मैं हमेशा एक एग्जांपल अपने क्लाइंट्स के साथ भी शेयर करती हूँ कि हमारी बॉडी ना फीमेल्स की तरह है। अच्छा, फीमेल्स को सरप्राइजेस बहुत पसंद है, हाँ। सेम हमारी बॉडी को भी सरप्राइजेस बहुत पसंद है। जितना आप इसको चेंज दोगे उतना आपके लिए ये अच्छा काम करेगी। ठीक है, तो अगर हम वही है, आप एक मंथ का अगर हम सोचें कि हमने एक हफ्ता हमने सौंफ पानी लिया, एक हफ्ता हमने अजवाइन पानी लिया, एक हफ्ता हमने जीरा पानी लिया, एक हफ्ता हमने धनिया पानी लिया, हो गया हमारा एक महीना पूरा। फिर हमने वापस शुरू किया तो डिटॉक्स भी हो गया सिस्टम का, एंड बॉडी को बहुत यूज टू भी नहीं हुआ। ठीक है, चेंज भी मिल गया, एंड प्लस उसमें हमें पता रहा कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे बहुत सूट करी, तो उसको आप बढ़ा लो, और जो नहीं सूट करी उसको आप कम कर लो। एग्जैक्टली, ठीक है। अगर डिटॉक्स वाटर के बाद बहुत ही जरूरत लगती है कि चाय पीनी है तो पियो, अदरवाइज अवॉइड कर लो। फिर उसके बाद फ्रूट्स और नट्स, इसको आप मिक्स कर सकते हो। फ्रूट्स और नट्स को, इनको, ये दो चीजें ऐसी हैं जो हम मिक्स कर सकते हैं। जैसे आपने अगर सुबह उठ के आधा एप्पल खाया या कोई एक फ्रूट खाया, उसके साथ आप 6 से 8 बादाम ले लो जो भीगे हुए हों रात को, 2 वॉलनट्स ले लो, 1-2 अंजीर या 2-4 किशमिश ले सकते हो, डिपेंडिंग कि आप
अगर शुगर है तो अवॉइड करोगे, Okay. जो मीठे जैसे अंजीर अवॉइड कर लो, किशमिश अवॉइड कर लो, बट अदरवाइज आप वो ले सकते हो। फिर उसके बाद कोशिश करो, कुछ हल्का नाश्ता हमने करा एंड देन अपना दिन हमने शुरू किया। ठीक है। कोशिश ये करनी चाहिए कि जब हम उठे तो 1 घंटे तक ज्यादा कुछ हैवी हम अपने सिस्टम में ना डालें, ताकि पेट लाइट फील रहे और हमारी हीट बढ़े। हम्म, ठीक है, आयुर्वेद कहता है कि हमें तब खाना खाना चाहिए जब हमारा पिछला मील डाइजेस्ट हो गया, अगला मील हमें तब लेना चाहिए। ओके। ठीक है, पर अब थोड़ा सा हम इसमें ये चेंज है क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है। पहले हमारे जो पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स ज्यादा, क्योंकि वो फिजिकली बहुत एक्टिव थे तो इसलिए उनके लिए वो 2 हैवी मील चल जाते थे। True. पर हम फिजिकली एक्टिव नहीं है, हमारा काम Desk मोर और job लेस है। सबका डेस्क जॉब है, हम बैठे हैं 8 से 10 घंटे, हम कई बार एक ही जगह पे बैठे हैं, तो उसको हम कैसे चेंज करें? अगर हमने भारी खाना खा लिया तो हम काम नहीं कर पाएंगे। तो जो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स का कंसेप्ट है, थोड़ा थोड़ा बार बार खाओ, तो वो चीज आपके डाइजेशन को इम्प्रूव रखेगी। थोड़ा थोड़ा हम बार बार खाएंगे तो एक बार में ओवर भी नहीं हुआ और हमारे बॉडी को जितना चाहिए उतना हमने दे दिया एंड वो डाइजेशन में हमें हेल्प करता है। ओके। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि आजकल के लाइफस्टाइल के हिसाब से हम उस रूटीन में सेट हो जाएं। पर ये है कि खाना क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। हम बार बार तो खा रहे हैं, अगर चिप्स खा रहे हैं, अगर नमकीन खा रहे हैं तो वो प्रॉब्लमेटिक है। तो हमें ये भी देखना है कि हम क्या डाल रहे हैं अपने मशीन के अंदर, अपने बॉडी के अंदर। एग्जैक्टली। तो बाकी फूड कॉम्बिनेशंस अगर हम कहें तो फूड कॉम्बिनेशंस में जितना भी नेचर ने हमें जो दिया है, जो हमारे किचन में हम बना रहे हैं वो हमारे लिए हेल्दी है। ओके। और जो हम पैकेट फाड़ रहे हैं और निकाल रहे हैं वो हमारे लिए अनहेल्दी है। जितने भी अनप्रोसेस्ड फूड्स हैं, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स आजकल हम वर्ड यूज कर रहे हैं, वो हमारे गट को खत्म कर रहा है, वो हमारे डाइजेशन को स्लो डाउन कर रहा है, क्योंकि वो फूड्स डाइजेस्ट करने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है बॉडी को, जो डाइजेस्ट हो नहीं पाते एंड इवेंचुअली हमें कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, इन सब चीजों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए जो चीज हम अपने किचन में बना सकते हैं वो हमारे लिए हेल्दी है। एंड फॉर दैट मैटर अगर हम कहें कि अगर हम 1 महीने में एक बार पूड़ी भी घर पे बना के खा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाओ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर हम हमेशा मैदा यूज करेंगे, हमेशा हम अपने चीजों में जो अनरिफाइंड रिफाइंड फूड्स हैं वो यूज करेंगे तो हमारे लिए दिक्कत आएगी। जैसे फॉर दैट मैटर अगर आजकल हम देखें मेजरली हम सब पैकेट का आटा यूज कर रहे हैं, एग्जैक्टली। जिसमें फाइबर नहीं है। अच्छा। जिसमें चोकर निकला हुआ है, जो उसका छिलका है वो है ही नहीं। वो जो हम छान के अलग वो करते निकालते हैं। थे पहले, पर आजकल तो हमारे घर में छन्नी है ही नहीं, क्योंकि जरूरत ही नहीं है उसके, उस आटे में चोकर है ही नहीं। तो इसलिए उसमें हमें देखना, ये अच्छी चीज है कि हम आजकल फिर से अवेयर हो गए हैं कि हमें मिलेट्स यूज करने हैं या हमें थोड़ा ब्रान यूज करना है। तो ब्रान हमें क्या देता है? फाइबर देता है। हम उसमें व्हीट ब्रान यूज कर सकते हैं, हम आटे में ओट ब्रान डाल सकते हैं, हम आटे में थोड़ा सा मिलेट्स यूज कर सकते हैं, तो एटलीस्ट हम उसको थोड़ा फाइबर रिच कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हमारे पास ये अवेलेबिलिटी है कि हम अपना गेहूं, जो आजकल थोड़ा कम हो गई है कि अपना गेहूं दे के पिसवा के हम आटा यूज करें, तो वो तो सबसे अच्छा है। पर आजकल प्रॉब्लम वही है कि वो चीजें हमें मिल नहीं रही, क्योंकि हमारी टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं, हमारे पास रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स ऐसे हैं, और ये इजी टू अवेलेबल चीजें हैं। पर इसमें हम क्या क्या ऐसा यूज कर सकते हैं? जैसे ब्रान यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा चोकर उसमें डाल दीजिए तो थोड़ा फाइबर बढ़ जाएगा। ठीक है, और वो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव रखेगा, क्योंकि आपके डाइजेशन के लिए फाइबर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फाइबर आपके जो गट बैक्टीरियाज हमारे हैं उनके लिए एक तरह से खाने का काम करता है। ठीक है, जो हम प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक फूड्स की बात करते हैं। सो डॉक्टर, अभी आपने जैसे एक्सप्लेन किया कि किचन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे डाइजेशन को भी नेगेटिवली इम्पैक्ट करती हैं। आपने आटे को बहुत अच्छे से हाईलाइट किया है, बिकॉज हम अगर रोटी खाते हैं तो हमें लगता है हम हेल्दी हैं, और हम तो घर का खाना खा रहे हैं और हमें पूरा उससे फाइबर्स एंड ऑल सारी चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं एक मिसकंसेप्शन है, क्योंकि आजकल जो मार्केट में चीज़ें अवेलेबल हैं वो उतनी ज़्यादा प्योर नहीं रह गई हैं। काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, और आपने बताया कि कैसे आप उसको हेल्दी बना सकते हैं। काफ़ी सारे अलग अलग तरह के मिलेट्स और आटे आप मिक्स करके रोटी बना सकते हैं। अब स्पेसिफिकली अगर हम किचन की बात करें तो हमारे किचन से ऐसे कौन से आइटम्स हैं, फूड आइटम्स अगर हम निकाल दें तो हमारा डाइजेशन अच्छा हो सकता है? तुरंत निकालने की जरूरत है। सबसे पहले हमें रिफाइंड फूड्स निकाल देने चाहिए, जिसमें मैदा एक मेजर
प्रॉब्लमेटिक चीज है, जिसे हम हम्म। ऑल पर्पस फ्लावर कहते हैं, है ना। वो हाँ। हर चीज में यूज हो जाता है, True. इसीलिए उसे ऑल पर्पस फ्लोर कहते हैं हम। अच्छा। तो उसको अब हम अगर इलिमिनेट करें, पहले अगर हमें कुछ भी बनाना है, सपोज हमें पूड़ी या भटूरा भी बनाना है, तो आटे से बनाएं उसको, अच्छा। मैदा ना यूज करें, ठीक है। ब्रेड्स कम रख सकते हैं हम। ब्रेड्स बस ये होता है कि वो फर्मेंटेड हैं, तो थोड़ा इजी टू डाइजेस्ट हो जाते हैं। वंस इन अ वाइल हम यूज कर सकते हैं, हफ्ते में 1 बार या 2 बार हम यूज कर सकते हैं उसको, क्योंकि वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस की वजह से इजी टू डाइजेस्ट होता है। ठीक है। दूसरा, जितने भी नमकीन्स हैं या जितने भी बिस्किट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, इन सब में मैदा है, तो इनको हमें अवॉइड करना चाहिए, राइट। इसकी जगह हमें हेल्दी स्नैक्स, जैसे हम मखाने यूज करें, ठीक है, हम भुना हुआ चना रखें अपने किचन में, वो हम यूज कर सकते हैं। हमें उसमें प्रोटीन भी मिल रहा है, हमें फाइबर भी मिल रहा है, हमारा पेट भी भर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कोशिश, पहले की जो मदर्स थी ना, वो अपने स्नैक्स भी घर पे ही बनाती थी। एग्जैक्टली। ठीक है, सारे स्नैक, भेल बना लिया, हाँ। उसमें जैसे पफ्ड राइस यूज किया, थोड़ा पफ्ड राइस Peanuts डाला, डाल दिए। पीनट्स डाले, थोड़े से उसमें भुने हुए चने डाले, और कड़ी पत्ता और राई का तड़का लगा लिया, और जार भर दिया कि ये खाओ यही बच्चों, खाओ। ये खाओ। आप उसमें, उसी में और उसको थोड़ा अच्छा बनाने के लिए उसमें सैलेड्स कट करके डाल दो, खीरा टमाटर प्याज काट लिया, वो एक मुट्ठी आपने भेल डाल दिया, और आपका एक अच्छा सा स्नैक रेडी हो गया, ठीक है। पर आजकल हम, वही प्रॉब्लम है, मदर्स भी बिजी हैं, तो वो चीजें बनाने की भी दिक्कत है। पर अगर हम अपने हेल्थ को ठीक रखना चाहते हैं, तो हमें 2 कदम पीछे आना ही पड़ेगा। तो हमें वो चीजें वापस अपने रूटीन में लानी पड़ेंगी। इजी टू एक्सेस फूड्स को रोकना पड़ेगा, जो एकदम में उठाया, पैकेट खोला, खा लिया, उसको रोकना पड़ेगा। एंड थोड़ा ऐसी चीजें जिनको करने में थोड़ा सा हमें मेहनत, जैसे अगर भेल बना के रखनी है, 1 हफ्ते की आप बना के रख सकते हो, बना लो। भुना हुआ चना हमें इजीली अवेलेबल है, मखाना इजीली अवेलेबल है, उसको घी में हल्का रोस्ट करो, किसी भी फ्लेवर के साथ आप उसको हल्का सेंधा नमक डाल दो, थोड़ा सा पुदीना बारीक, अगर पत्ते ड्राई करके उसमें आपने रोस्ट कर दिए, तो पुदीना फ्लेवर बन जाएगा। उसमें कोई भी आप फ्लेवर्स ऐड करके वो रख सकते हो, आपको कैल्शियम मिल रहा है, आपको फाइबर मिल रहा है, रोस्टेड चना से आपको प्रोटीन्स मिल रहे हैं। तो एटलीस्ट आप जो अपने सिस्टम में डाल रहे हो, वो आपको पता है कि मैं कुछ हेल्दी ही डाल रहा हूँ, ठीक है। बिस्किट्स, हम अगर बैठे बैठे कभी कभी 1 पैकेट बिस्किट भी खा लेते हैं, हाँ। और फिर हमें लगता है खाना तो हमने खाया ही नहीं, सिर्फ बिस्किट ही तो खाए। वो 2 मील के बराबर आपने 1 पैकेट बिस्किट खा लिया, तो आपको खाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बट जो मैदा गया, वो आपके डाइजेशन को प्रॉब्लम करेगा ही, क्योंकि वो बहुत हार्ड टू डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और आजकल ना डॉक्टर, मार्केट में ना डाइजेस्टिव बिस्किट्स भी अवेलेबल हैं, बिल्कुल, मैदा फ्री बिस्किट्स अवेलेबल, एक्चुअल में इफेक्टिव होते हैं? देखिए, आजकल होपफुली हमारा, अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करते हैं, तो वहाँ क्वालिटी कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, वहाँ पे बेटर रहती हैं वो ऑप्शंस। इंडिया में थोड़ा हमें अभी इसमें स्टेप इन करना पड़ेगा कि हाँ, क्वालिटी कंट्रोल्स उस लेवल तक आए जो मेंशन्ड है। एटलीस्ट हमें इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेने चाहिए कि किसी चीज में क्या क्या मेंशन्ड है। अगर उसमें थोड़ा भी फाइबर मेंशन्ड है तो ले सकते हैं, वंस इन अ वाइल, मॉडरेशन में ले लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हम सिर्फ उसी पे रिलाय करें, वो ठीक नहीं है। कभी ऐसा हुआ कि चलो हमने कुछ और नहीं मिल रहा तो एक डाइजेस्टिव बिस्किट खा लिया, पर बाकी चीजों को भी हमें देखना पड़ेगा ऑन द होल कि हमने बाकी रूटीन हमारा कैसा है। अगर हम उस बिस्किट के साथ और सारा गलत ही खा रहे हैं, तो फिर तो प्रॉब्लम है। पर अगर हमने बाकी सब चीजें ठीक रखी, हमने फ्रूट्स का भी ध्यान रखा हुआ है, हमने सैलेड्स का भी ध्यान रखा है, हमने अपने ब्रेकफास्ट लंच डिनर में भी हम घर का बना खाना खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आप एक ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर रूटीन में सब चीजें ही खराब हैं, तो फिर प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली। और आपने जो अभी ऑल्टरनेटिव्स बताए, जितने भी पैकेज फूड है, जैसे आपने बिस्किट का बताया कि आप ज्यादा है तो हेल्दी खाएं, या जो नमकीन या ये सारी चीजें आप खा रहे हैं, तो मखाने हो गए या चने हो गए, उनको रोस्ट करके आप खा सकते हैं। अगर हम शुगर की बात करें, सो आई थिंक ऐसे बहुत से इंडियंस के लिए तो शुगर इज लाइक कि सब कुछ है, चाहे स्वीट्स हो या खाना हो, चाय हो, दूध हो, हर एक चीज में हम शुगर डालते हैं। शुगर के भी कुछ हेल्दियर ऑप्शंस हैं अवेलेबल? शुगर के, देखिए, शुगर हमें एज पर से, अगर शुगर की, वाइट शुगर की हम बात करें, तो वो हमें नहीं चाहिए। अच्छा। बल्कि वो हमारे जो बैड बैक्टीरियाज हैं, उनके लिए एक खाना हम दे रहे हैं उसको। अगर हम शुगर खा रहे हैं, चाय में डालें, मिठाइयाँ खाएं, तो हमारा जो बैड बैक्टीरिया, हम कहते हैं गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, तो जो बैड बैक्टीरिया है उसको हम वो खाना दे रहे हैं। अच्छा, तो वो उससे वो फ्लरिश हो रहा है। इसलिए शुगर हमें अवॉइड करनी है।
अगर आप मुझसे हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स की बात करते हो तो उसमें सबसे सेफ है मॉडरेशन में, अगर हम खाना खाने के बाद थोड़ा गुड़ खा लें ठीक और है। सौंफ खाएं। गुड़ और सौंफ का कॉम्बिनेशन, ये अगर आप देखो हमारे दादा दादी अभी तक ढूंढते हैं घर में गुड़ है, और या खाने घर के बाद ना बहुत से खाते हैं। रेस्टोरेंट्स में भी सौंफ सर्व करते हैं। पहले तो चीनी सर्व होती थी, अब वो गुड़ पे आ गए हैं क्योंकि अच्छा। है कि थोड़ा गुड़ बेटर ऑप्शन है। अगेन मॉडरेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है वर्षा, अगर हम क्वांटिटी का ध्यान नहीं रखेंगे तो अच्छी चीज भी पॉइजन बनेगी। Exactly. और अगर हम क्वांटिटी का ध्यान रखेंगे तो कोई बुरी चीज भी अमृत बन सकती है। एक्सेसिव ऑफ एवरीथिंग इज इज बैड। बैड, इवन अमृत। एग्जैक्टली। ठीक है, अगर हम अमृत भी ज्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो वो हमारे लिए पॉइजन है। और अगर हम कोई भी ऐसी चीज जो खराब है पर वो मॉडरेशन में लें तो वो हमारे लिए फिर भी सेफ है। तो मॉडरेशन तो हमें रखना ही है, अब हमारी लाइफ का प्रिंसिपल ही होना चाहिए कि Moderation. हम मॉडरेशन में, अति हर चीज की बुरी है, किसी भी चीज की बुरी है। ठीक है, तो गुड़ और सौंफ का कॉम्बिनेशन अगर आप लंच के बाद या डिनर के बाद थोड़ा लेते हैं तो वो एक डाइजेस्टिव कॉम्बिनेशन है। वो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव भी करता है। ठीक है, कब और गुड़ से थोड़ा सा हमें सेटिस्फेक्शन भी मिल जाती है कि चलो कुछ मीठा खा लिया। हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हो जाता है। हाँ, सो डॉक्टर अभी तो आपने बता दिया कि शुगर का एक हेल्दियर ऑल्टरनेटिव हो सकता है गुड़, लेकिन उसको भी आपको मॉडरेशन में खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम थोड़ा अपने डाइट पे आते हैं। डाइट में अगर आप देखेंगे तो इंडिया में राइस बहुत खाया जाता है। अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ राइस का इंटेक बहुत ज्यादा है। तो जो व्हाइट राइस होता है और एक ब्राउन राइस भी है, आजकल काफी लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ अवेयरनेस आ गई है कि लोग रिप्लेस कर रहे हैं व्हाइट राइस को ब्राउन राइस से। तो बेटर क्या ज्यादा होता है? देखिए, किस तरह से क्या खा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। Okay. अगर आपने साउथ इंडिया की बात करी तो वो राइस फर्मेंटेड फॉर्म में बहुत खाते हैं। Yes. वहाँ इडली बहुत यूज होती है। बहुत यूज होती और है। हमारे बॉडी के लिए फर्मेंटेड फूड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो हमारे बैक्टीरियाज के लिए एक फूड बनता है, प्रीबायोटिक। वो हमारे लिए प्रोबायोटिक का एक काम करता है। उसमें हम लाइव बैक्टीरियाज हैं, जैसे दही है, ठीक है, इडली है, जितनी भी फर्मेंटेशन से हमारी चीजें बन रही हैं, ढोकला है, इसमें हम लाइव बैक्टीरिया डाल रहे हैं अपने सिस्टम में, तो वो हमारे लिए अच्छा है। राइट। और राइस और ब्राउन, व्हाइट राइस और ब्राउन राइस की अगर हम बात करें तो ब्राउन राइस इज बेटर क्योंकि उसमें फाइबर है। अच्छा, ठीक है। व्हाइट राइस में फाइबर नहीं होता? फाइबर नहीं है, वो पॉलिश्ड है। ठीक है, पर अगर हम अगर राइस को हम थोड़ी देर बना के छोड़ दें, 2-4-5 घंटे हम उसको रेस्ट पे रहने दें, जिसमें फर्मेंटेशन हो जाए, वो जब हम लेते हैं तो वो हमारे लिए हेल्दी हो जाता है। बट ब्राउन राइस ठीक ऑप्शन है, आप ले सकते हो, आपके आयरन लेवल्स के लिए वो अच्छा है, प्लस फाइबर उसमें ज्यादा है। बट मैं स्टिल प्रेफर करूंगी कि अगर हमारे रूटीन में फर्मेंटेड फूड्स का इंटेक हमारा बढ़े, धीरे धीरे करके हम कोशिश करें कि दिन में 1 या 2 मील्स हमारे फर्मेंटेड फूड्स के हों। ठीक है, जिसमें हम अपने फूड टाइप के हिसाब से जो हमारे स्टेपल, जिसमें हमारी अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग स्टेपल फूड्स हैं जी। ठीक है, अब अगर साउथ इंडिया में तो इडली लोग बहुत कॉमनली ले लेते हैं, नॉर्थ इंडिया में उतना कॉमन नहीं है। हम हर दिन इडली नहीं खाते, लोगों को नहीं पसंद, हम रोटी खाना चाहते हैं, पराठे, सारी चीजें पराठा खाना चाहते हैं। तो उसमें हम कैसे उसको इनकॉर्पोरेट करें? हम दही रखें अपने डाइट में। हर दिन 1 कटोरी दही हमारा दोपहर में होना चाहिए। गर्मियों में हम छाछ पिएं, सर्दियों में हम कांजी पिएं। ठीक है, फर्मेंटेड फूड बहुत ही जरूरी है हमारे गट बैक्टीरिया को हेल्दी रखने के लिए। डॉक्टर, कांजी ना बहुत, आई थिंक आजकल सोशल मीडिया पर भी कांजी बहुत पॉपुलर हो गया और हर व्यक्ति अलग अलग रेसिपी शेयर कर रहा है। अगर आप थोड़ा बताएं कि कांजी जो हमारी ऑडियंस है कैसे बना सकते हैं तो हेल्पफुल होगा। देखिए, कांजी ऐसा नहीं कि आज ही ये आया है बिकॉज सोशल मीडिया पे ये वायरल हो रहा है। ये बहुत पुरानी रेसिपी है, हमारे ग्रैंड मदर्स की ये रेसिपी है। पहले भी लोग पीते थे, पहले ये मीडिया में नहीं था, सोशल मीडिया पे वायरल नहीं था, बट इसको ये जनरली सर्दियों में पी जाती है। ठीक है, इसको हम काली गाजर के साथ, चुकंदर के साथ पानी में डाल के, उसमें हम थोड़ा सेंधा नमक और मस्टर्ड सीड्स ये डाल के हम बड़े जार में जैसे डाल के छोड़ देते हैं फॉर 3-4 डेज, अगेन सनलाइट में। अच्छा। उसको ढक के कपड़े से उसका मुंह बंद करके हम छोड़ देते हैं और वो 3-4 दिन में फर्मेंटेशन हो जाती है उसमें। फिर हम उसको, वो पानी लिक्विड हम ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम उसको बना के कंज्यूम कर सकते हैं। जनरली हम सर्दियों में इसको यूज करते हैं। गर्मियों के लिए बटर मिल्क ऑप्शन है, छाछ का ऑप्शन है। तो आप छाछ पीजिए गर्मियों में, कांजी पीजिए सर्दियों में। अगर आप
इडली खा सकते हैं, ढोकला खा सकते हैं, तो वो आप इंक्लूड कीजिए। ठीक है, कुछ फूड्स में जैसे जौ में बहुत ही अच्छा प्रोबायोटिक है, जौ खाइए तो वो आपके गट बैक्टीरिया के लिए बहुत हेल्पफुल है। कच्चा खा सकते हैं जौ का आटा मिलता है, जौ की रोटी खा सकते हैं, गर्मियों के लिए बहुत ही कूलिंग मिलेट है ये, हमारे शरीर को ठंडा रखता है। ठीक है, दूसरा जौ का पानी ले सकते हैं हम, जैसे किसी मिट्टी के बर्तन में आप 2 चम्मच जौ डाल के पानी भर के रख दीजिए, सुबह खाली पेट वो पानी पी लीजिए। वाओ। ठीक है, वो आप कर सकते हैं। दूसरा जौ का दलिया हमें मिल जाता है, वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, और कच्चा केला भी हेल्पफुल होता है, उसकी हम सब्जी बना सकते हैं। राइप केला भी खा सकते हैं, पर राइप केला में वही है कि अगर कोई वेट लूज करना चाह रहा है या कोई डायबिटिक है तो वो रेगुलरली वो यूज नहीं कर सकते, बट कच्चा केला भी आप यूज कर सकते हैं, उसकी सब्जी बना के यूज कर सकते हैं। ठीक है, एप्पल जरूर इंक्लूड करिए ताकि आपके गट बैक्टीरिया को जो फूड चाहिए वो हम दे पाए। डॉक्टर, आपने ना प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक की भी बात की थी कि जो हम खाना खाते हैं अगर उसमें प्रोबायोटिक्स है तो हमारे जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं उनके लिए एज अ फूड काम करता है और आपको काफी हेल्पफुल होता है बॉडी के लिए भी। तो थोड़ा और चीजों, हाँ ठीक, प्रोबायोटिक तो वही है जिसमें बैक्टीरिया लाइव है, जैसे दही की हमने बात करी, ठीक है, कांजी की बात करी, उसमें हमने फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू वो लाइव बैक्टीरिया अपने बॉडी में डाल दिया। ठीक है, प्रीबायोटिक वो है जो उन बैक्टीरिया का फूड है। अच्छा, जैसे फाइबर हो गया। बिल्कुल, जो फाइबर है। ठीक है, मैक्सिमम फाइबर्स हमारे 2 तरह के फाइबर्स हमें मिलते हैं, जिसमें इनसॉल्युबल और सॉल्युबल फाइबर्स आते हैं। तो वो फाइबर हमारे जो गट बैक्टीरिया है उसका एक तरह का खाना है, उसका फूड है। तो इसी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्योंकि हम अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, उसमें फाइबर कंटेंट बिल्कुल कम हो रहा है। exactly. तो हमें दिक्कतें बढ़ रही हैं क्योंकि उसको वो जो गुड बैक्टीरिया जिसने हमारे डाइजेशन को एनहांस करना है, जिसने हमारे गट फ्लोरा को इम्प्रूव्ड रखना है, उसको खाना ही नहीं हम दे रहे हैं, तो उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। इसलिए हमें अपने रूटीन में फाइबर इंटेक बढ़ाना होगा, जिसमें हम सैलेड्स, फ्रूट्स विद स्किन, जैसे एप्पल अच्छे से वॉश करके, पेस्टिसाइड से भी बचना जरूरी है। ठीक है, तो अच्छे से उसको वॉश कीजिए, फिर उसको स्किन के साथ आप खा सकते हैं। ठीक है, नट्स, सीड्स, जितने भी प्लांट बेस्ड फूड आइटम्स हैं वो हमारे लिए, हमारे गट फ्लोरा के लिए हेल्दी फूड है। मतलब डाइजेशन के लिए वेजिटेरियन फूड ज्यादा बेटर होता है। देखिए, मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं ये ऐसा नहीं एंडोर्स नहीं करूंगी कि आप वेजिटेरियन हैं तो अच्छा है या नॉन वेजिटेरियन है तो बुरा है, बट अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं भी तो भी आपको ये देखना है कि आपके रूटीन में प्लांट बेस्ड फूड होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप ये कोशिश करें कि दिन में 2 या 3 सर्विंग्स आपके प्लांट बेस्ड हों तो आप उस चीज को कवर कर सकते हैं। जैसे 1 प्लेट सैलेड की आप खाएं, ठीक है, 1 या 2 फ्रूट बीच में मिड मील्स में हो जाएं, 1 या 2 सर्विंग्स आपकी दाल की हो जाएं। जो ग्रेन्स है हमारे, जितने लेंटिल्स, लेग्यूम्स, पल्सेस, वो अगेन प्लांट बेस्ड हैं, बट वो हमारे गट फ्लोरा के लिए हेल्दी है। उसका जितना भी फाइबर हमें मिल रहा है वो हमारे गट फ्लोरा के लिए एक फूड है। ठीक है, तो इन चीजों को बहुत मुश्किल नहीं है वर्षा, अगर हम थोड़ा सोच के खाते हैं तो चीजें मैनेज हो जाती हैं। ठीक है, अगर कोई सिर्फ चिकन खा रहा है उसके लिए मेरे लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं है कि सिर्फ चिकन खाया क्योंकि उसमें फाइबर गया ही नहीं। ठीक है, आपने सिर्फ नॉनवेज खा लिया, उसके साथ आपने कोई सैलेड नहीं खाया, उसके साथ आपने कुछ सब्जी नहीं खाई, तो आप अगर नॉनवेज खाना चाह रहे हैं नो प्रॉब्लम्स, आप उसको असिस्ट कीजिए विद प्लांट प्रोटीन, बैलेंस्ड होना चाहिए प्लांट फूड, वो जरूरी है। ठीक है, अगर मैं जैसे मेरे पास जब डाइट के लिए लोग आते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि सारे वेजिटेरियंस आते हैं, नॉन वेजिटेरियंस भी आते हैं, तो मेरी कोशिश ये होती है कि नॉनवेज आप खाइए, अगर इतना क्वांटिटी आप नॉनवेज खा रहे हैं तो इसके साथ आपको इतना फाइबर खाना जरूरी है। नहीं खाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन होगा क्योंकि फाइबर ही नहीं गया। ठीक है, फिर एक पॉइंट हम इसमें अगर मिस ना कर जाए, पानी, वाटर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमारे पूरे बॉडी की क्लीनिंग पानी के साथ हो रही है। जो लोग कम पानी पीते हैं उनके स्टूल्स हार्ड होते हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन होता है। ठीक है, तो हमारे लिए ये जरूरी है कि हम पानी का इंटेक अपना 2 से 3 लीटर का रखें, जरूर मेकअप करें। और उसके लिए एक बहुत सिंपल सा अगर आप फॉर्मूला यूज कर लें, आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद या 40 मिनट बाद
1 गिलास पानी का आप खाना खाने के आधा घंटा पहले पियेंगे, ठीक है। और 1 गिलास आप 40 मिनट के बाद पियेंगे। ये तीनों मील के साथ अगर आपने कर लिया, 6 गिलास पानी हो गए आपके। ठीक है, उसके अलावा बीच में हमने छाछ पी, बीच में हमने फ्रूट खाया, बीच में हमने सैलेड खाया, फिर हमने 1-2 गिलास पानी पिए, तो जो हमारी डेली पानी की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो गई। ठीक है, और इससे एक और बेनिफिट हो जाता है, जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, ये सिर्फ उनके लिए टिप है कि अगर आप पानी आधा घंटा पहले पीते हो तो आपका पेट थोड़ा भर जाता है। हाँ, ठीक तो है, आप तो कम आपकी खाना खाते एपेटाइट हैं। थोड़ी सी कम हो जाती है, आप एकदम से ओवर ईट नहीं करते। ठीक है, सो आई थिंक आपने बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया कि पानी, क्योंकि पानी को लेकर मैम बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आते हैं कि पानी खाने के बाद पिए, खाने के पहले पिए, कितना लीटर पानी पिए। तो ये आई थिंक जो आपने अभी बताया है कि आप खाने से आधे घंटे पहले 1 गिलास पी लें, खाने के आधे घंटे बाद पिए, तो 40 मिनट के आपके बाद 6 से 8 गिलास का पानी का पूरा रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाता है। ऑल्सो डॉक्टर, अगर हम थोड़े और प्रॉब्लम्स की बात करें स्टमक रिलेटेड, जैसे हमने डाइजेशन को बहुत अच्छे से समझ लिया है, उसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं उन पर भी हमने बात की, रूट कॉजेस क्या हैं उनको भी हमने कवर किया है। अगर हम एसिड रिफ्लक्स की बात करें, ये बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम बनती जा रही है। कई बार लोगों को खाने के बाद ऐसा लगता है, जलन जैसा फील होता है, तो इसका भी कॉज कहीं ना कहीं हमारे खाने से रिलेटेड है और लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? देखिए, एसिड रिफ्लक्स का मेन रूट कॉज हमारा डाइजेशन ही है। ट्रू। हमारा ईटिंग हैबिट है। कुछ लोग बहुत तेज खाना खाते हैं, जल्दी बहुत जल्दी खाते हैं। हाँ, ठीक है, आई एम वन ऑफ देम। हमें खाना, जब हमें खाना है तो थोड़ा सा ठहराव में खाना है। ठीक है, फोन को दूर रखना है, टीवी बंद रखना है, कोशिश करनी है कि टीवी ना चलता हो जब हम खाना खाएं। हम बच्चों को तो बोलते हैं पर खुद भूल जाते हैं। बच्चों को तो हम सब इंस्ट्रक्ट करते हैं कि नहीं, टीवी देखते वक्त खाना नहीं खाना। ठीक है, उसमें बच्चों के अलग प्रॉब्लम्स हो जाते हैं कि वो ओवर ईट कर जाते हैं। पर हम जब ध्यान दे के खाना नहीं खा रहे तो हमारा ब्रेन रजिस्टर नहीं कर रहा। ठीक है, हमारा ब्रेन रजिस्टर नहीं कर रहा तो हमारा डाइजेशन वैसे ही स्लो हो जाएगा। कोशिश करेंगे जब हम खाना खा रहे हैं, पीसफुल एनवायरनमेंट में बैठे, ठीक से चबाएं। जो 32 दांत हमें नेचर भगवान ने दिए हैं, ये सिर्फ ये नहीं है कि ये पर्ल्स हैं दिखाने के लिए, इनको यूज करें। हमें हर बाइट, हर मॉर्सल को 32 टाइम्स एटलीस्ट च्यू करना है। ठीक है, तो 32 टाइम्स अगर आप नहीं भी कर सकते तो 20 से तो ऊपर करो। मुझे लगता है आजकल कोई 2 बार भी नहीं चबाता है, सीधा निगल लेता है। और साथ में रखा होता है कोक और पेप्सी या फिर कॉफी, पियो और निगल लो, क्योंकि भागना है। ठीक है, हमें 20 मिनट चाहिए एक मील को प्रॉपर खाने के लिए। ठीक है, ये बहुत जरूरी है कि हम डिस्ट्रैक्टेड ना हो जब हम खाना खा रहे हैं। अगर हम ये चीज चेंज कर लें अपने रूटीन में तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा, एक ही बार में हैवी मील ना लें। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील की अगर हम हैबिट बना लेते हैं तो उससे चीजें काफी बेटर हो जाती है, क्योंकि आपके डाइजेशन पे बहुत ओवरलोड नहीं होता। ठीक है, आप सुबह से आपने कुछ नहीं खाया, दोपहर को आपको जो दिखा आपने वो खा लिया। एग्जैक्टली। ठीक है, उसमें चाहे वो बर्गर है, चाहे वो भटूरा है, चाहे वो कुछ भी रिफाइंड है, तो वो प्रॉब्लम करेगा। जब आपने सिस्टमैटिकली अपने दिन को अरेंज किया कि हाँ, मैंने सुबह नाश्ता में हल्का फुल्का खाया, फिर मेरे पास एक फ्रूट है या छाछ है तो वो मैं पी सकती हूँ, वो मैंने बीच में ले लिया, हमारे पास लंच है जो हमने कर लिया। ठीक है, अगर हम सिस्टमैटिक तरीके से चलाना चाहे तो हम बिल्कुल हर चीज अरेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कर सकते हैं। ओवरलोडिंग जहाँ पे होएगी वहां हमें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि डाइजेशन एक टाइम से ज्यादा फूड अगर आप स्टमक में डालोगे तो डाइजेशन पे हम प्रॉब्लम आएगी, कम हो ही जाएगी। दूसरा, कई लोग खाना खाते, जो अब जैसे अगर हम ऑफिस में नहीं है, घर पे ही है, खाना खाते वो लेट जाते हैं। खाना खाते ही हम नींद आती है, वो एक बहुत नेचुरल इम्पल्स होती है, क्योंकि हमारे डाइजेशन को बहुत एनर्जी चाहिए। तो जब हमने खाना दिया अपने बॉडी को, तो सब तरफ से एनर्जी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे आके फोकस होती है। हमारे ब्रेन से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे फोकस हो जाती है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा ड्राउजी लगता है। तो अगर हमने हैवी मील लिया तो वो ज्यादा लगेगा, अगर हमने हल्का मील लिया तो वो हम ठीक रहेंगे। पर कुछ लोग फिर भी खाना खाते ही लेट जाते हैं, तो उससे क्या होता है, जो हमारा स्टमक और इसोफेगस को एक बंद रखता है, एक वॉल्व जिसे हम कहते हैं इंफीरियर इसोफेजियल स्फिंक्टर। ठीक है, वो बंद नहीं हो पाता प्रॉपर, वो थोड़ा खुला रह जाता है, जिसकी वजह से खाना हमारा वापस हमारे फूड पाइप में आता है। अच्छा। जिसको हम एसिड रिफ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, तो वो जितना बार बार होगा
उतने आपके इसोफेगस में प्रॉब्लम आएगी, उतनी उसकी इरोजन होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो एक एसिड का फॉर्म बन जाता है। तो उसकी वजह से हमें एसिडिटी, हार्ट बर्न, कभी कभी तो गला भी खराब हो जाता है जब एक्सट्रीम एसिडिटी होती है। तो इसलिए इन चीजों का हमें ध्यान रखना है कि थोड़ा हम खाना खा के थोड़ा सा एक्टिव रहें, एकदम से लेटे नहीं, ठीक है, जिससे कि हमारा सिस्टम सेटल्ड रहे। दूसरा, हम स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लें, ठीक है, थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो वो थोड़ा इजी टू डाइजेस्ट हो जाएगा। एक ही बार में बहुत हैवी खाना हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। डिनर हल्का रखेंगे तो भी हमारे लिए अच्छा रहेगा। सो डॉक्टर, अभी आपने बताया कि जैसे आप खाना खाते हो आपको लेटना नहीं है उसके बाद, क्योंकि आपकी ना डाइजेशन कहीं ना कहीं स्लो हो जाता है, फिर उसका एडवर्स इफेक्ट्स आपको बॉडी में देखने को मिलते हैं। अब जैसे आपने ना एसिडिटी की बात की कि लोगों को एसिडिटी होती है, ब्लोटिंग होती है, गैस होती है। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, इंस्टेंट उनको क्या स्टेप्स लेने चाहिए? इंस्टेंटली अगर हमें एसिडिटी हो रही है तो सबसे पहले आप पानी पीजिए। अच्छा, ठीक है, एक या 2 ग्लास पानी पीजिए। ठीक है। उसमें आप, अगर आपके पास एक्सेसिबिलिटी है कि आप उसमें आप कंकॉक्शन बना सकते हैं, जैसे सौंफ, अजवाइन, जीरा, इसका कंकॉक्शन बनाएं और वो पी लें तो वो आपको हेल्प करता है। ठीक है, थोड़ा सा मूवमेंट रखें, वो आपको हेल्प करेगा। मैंने देखा है बहुत लोग कहते हैं एसिडिटी हो रही है, लिम्का पी लो। हाँ, दिस इज वेरी कॉमन। ड्रिंक पी लो, ठीक है, तो वो आपको हो सकता है टेम्पररी रिलीफ दे, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली वो है कि हमने बर्प कर लिया। हमने कोई भी एरेटेड ड्रिंक पीते हैं तो उसके बाद हमें डकार आती है। एग्जैक्टली, ठीक है, वो बर्प आ गई तो हमें लगता है वो अच्छा फील होता है। वो टेम्पररी हो सकता है कि हमें वो हेल्प करे, बट इवेंचुअली वो हेल्प नहीं कर रहा। ठीक है, वो हमें प्रॉब्लम ही करेगा, क्योंकि एक बार हमें अच्छा लगा तो दूसरी बार भी हम रिपीट करेंगे, फिर तीसरी बार भी करेंगे। पर इससे थोड़ा सा दूर रहें। एसिडिटी हो रही है तो एक तो उसका रूट कॉज हमें ढूंढना है, क्यों हो रही है एसिडिटी, क्यों हो रही है। हमारी नींद पूरी नहीं हो रही, हम टाइमली सो नहीं रहे हैं, या हमारा डाइजेशन थोड़ा पुअर हो रहा है, या हम बहुत रिफाइंड फूड्स खा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किचन के साथ रिलेटेड ही है ये हमारी प्रॉब्लम। हमें वहीं उस पे काम करना पड़ेगा। आपको अगेन वही है, 2 स्टेप पीछे आओ, सोचो कि मैं क्या मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो उस पे काम करना जरूरी है। एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, गैस, ये आज हमें छोटी चीजें लगती हैं, इवेंचुअली ये बढ़ के बड़ी बीमारियां बन सकती हैं। सो वी हैव टू वर्क ऑन दीज, कि हम अगर कोई ऐसा सिम्टम बॉडी शो कर रही है तो हमें देखना है कि किस खाने से हमें क्या दिक्कत आ रही है। एग्जैक्टली, थोड़ा सा हम अगर समझेंगे अपने बॉडी को तो हमें पता रहेगा कि हाँ, ये चीजें हम अवॉइड करें तो हम ठीक रहेंगे, ये चीजें अगर हम इंक्लूड कर लें तो हम ठीक रहेंगे। ठीक है, बेसिकली अगर हम वर्षा ये बात करते हैं ना कि अगर रूटीन में हमने प्रॉपर 2 से 3 घंटे का एक क्लॉक सेट कर लिया और अपने सर्केडियन रिदम को फॉलो कर लिया जो सनराइज और सनसेट के साथ रिलेटेड है, तो हम बहुत बेटर हालत में होंगे। ट्रू, ठीक है, तो हमें प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी इवेंचुअली, धीरे धीरे धीरे। अब हमने ये जिस सिचुएशन पे आज अगर हम, कोई मेरे पास आता है कि मेरे को तो जी 5 साल हो गए, मैं बहुत बुरी हालत में हूँ, एसिडिटी, गैस ठीक, ब्लोटिंग ठीक ही नहीं हो रही, तो वो एक ही दिन में ठीक नहीं होगी। उसको आपको टाइम देना पड़ेगा, उस पर आपको काम करना पड़ेगा, आपके लाइफस्टाइल चेंजेस आपको करने पड़ेंगे, तब वो जाके चीजें ठीक होंगी। आप कोई भी क्विक फिक्सेस नहीं होते हैं लाइफ में, शॉर्टकट नहीं है, कोई भी शॉर्टकट्स नहीं है। हमें अगर कोई लाइफस्टाइल चेंज करना है तो उसको रूटीन में लाना होगा। आपकी बॉडी को अगेन उस अच्छी चीज की भी आदत डालनी होगी, तभी उसकी आदत भी डलेगी। Exactly. अगर हमने बुरी चीज की आदत डाली तो उसको हमें इरेज करके फिर अच्छी चीज की आदत डालनी होगी। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जैसे जो कहते हैं कि हम बहुत सैलेड खाते हैं पर हमें प्रॉब्लम होती है बहुत। ठीक है, ये चीज अगर हमने अभी तक बिल्कुल सैलेड खाया ही नहीं और जब हमने शुरू किया वो एक्सट्रीम से शुरू किया, तो बॉडी उसको भी एक बार तो थोड़ा सा वो करेगी कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपको आदत डालनी है, वो अगेन मॉडरेशन से आएगी। पहले आप थोड़ा शुरू करो, कोशिश करो खाना खाने से पहले कच्चा फूड खा लो, आधा घंटा पहले आप अपना सैलेड खा लो। ठीक है, जिससे वो थोड़ा सा कुक हो जाए, क्योंकि कुक्ड फूड और अनकुक्ड फूड भी जब हम कंबाइन करते हैं तो कभी कभी कुछ लोगों को वो प्रॉब्लम करता है। अच्छा, मतलब खाने के साथ भी सैलेड प्रॉब्लमेटिक हो सकता है? वो हो सकता है, कुछ लोगों का सिस्टम जिनका थोड़ा सा वीक डाइजेशन है उनके लिए वो दिक्कत कर सकता है। तो वो ये करके देखें कि आप अपना सैलेड पहले खाएं फिर कुक्ड फूड खाएं। कुक तो हमने उसको प्रोसेस कर दिया ना, हमने उसको इजी टू डाइजेस्ट एक तरह से बना लिया है, पर जो रॉ फूड है उस पे बॉडी को ज्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस चीज को भी आप अगर फिगर आउट करते हैं तो चीजें बेटर हो जाती हैं। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दें कि ये तो बस मुझे नहीं सूट कर रहा, अब छोड़ दो। एक बार कोशिश करें,
उस चीज को करने हमें ही की। समझना पड़ेगा एक्चुअली, अपनी बॉडी के टुवर्ड्स कॉशियस रहना पड़ेगा कि हमारी हमें बॉडी को, सुनना पड़ेगा ये क्या कह रही है। और हमारी बॉडी साइन देती है जैसे आपने बिल्कुल देती बताया है, था। सारे साइन सिम्टम्स हमें मिलते हैं, हम्म। सिग्नल्स हमें मिलते हैं, अच्छा बुरा। फिर जब हम सुनना बंद करते हैं तो बॉडी बताना भी बंद कर देती है एग्जैक्टली, कि ये बॉडी तो बोलती ठीक है इनको तो ठीक कुछ है। फर्क पड़ेगा नहीं। सो डॉक्टर, अभी तक तो हमने बहुत ही अच्छे से समझ लिया है कि एक्चुअल में हम अपने स्टमक को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, ताकि हम जितने भी स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इंडाइजेशन हो गया, एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस, इन सब से हम अपने आप को बचा सकते हैं। और अगर हम गट की अब बात करें, क्योंकि गट हेल्दी रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं। गट को कैसे क्लेंस कर सकते हैं ताकि हमारा गट हेल्दी रहे? देखिए, अगर जो आपने वर्षा जैसे शुरू किया, गट हमारा एक ऐसी जगह है जो अगर हेल्दी है ना, हाँ। तो हम ठीक है, हमें कोई बीमारी नहीं है। ट्रू। अगर हमारा गट हेल्दी नहीं है तो हमें प्रॉब्लम्स आएंगी, कोई नहीं रोक सकता उस चीज को, ठीक है। आयुर्वेद भी हमें यही सिखाता है कि हम उस आयुर्वेद में एक बहुत अच्छा श्लोक है, स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। इसमें हम कहते हैं कि हम किसी भी स्वस्थ इंसान को और स्वास्थ्य वर्धक चीजें दें ताकि वो स्वस्थ रहे, वो रोगी हो ही ना। कि हमें हेल्दी रहने के लिए काम करना है, ठीक है। हम स्वस्थ हैं, हम स्वस्थ कैसे रहें ताकि हम उस चीज को आने ही ना दें, रोग को हम आने ही ना दें। मुश्किल है पर वो कर सकते हैं अगर हम थोड़ा सा कॉन्शियसली इस चीज को फॉलो करें। गट क्लेंजिंग के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला फाइबर, ठीक है, पानी, ठीक है, हमारी अच्छी नींद, हमारा व्यायाम, एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे इंटेस्टिनल मूवमेंट्स भी अच्छे रहते हैं जो हमारे सिस्टम को क्लेंस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। दूसरा, हम अगर आपने कभी नेचुरोपैथी में हम एक वर्ड यूज करते हैं, शंख प्रक्षालन। ओके। शंख प्रक्षालन क्या है? उसमें हम पानी पीते हैं, उसमें 5-6 लीटर तक पानी पिलाया जाता है, जो एक किसी भी प्रोफेशनल के गाइडेंस में ही कर सकते हैं, हम ऐसे नहीं कर सकते उसको। पर उसमें हम पानी पीते हैं, थोड़ा गुनगुना पानी नमक के साथ। तो हमें 4 से 5 लीटर पानी हम धीरे धीरे करके पीते हैं। कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं वो जो करवाते हैं, एंड फिर जो पानी हमने पिया स्टूल पास होगा, एंड हम तब तक पानी पीते हैं जब तक हमारे एनस से पानी निकले। उसे हम बोलते हैं शंख प्रक्षालन। जैसे शंख को हम साफ करते हैं, हाँ। ठीक है, हमारी एनस, हमारी आंत भी वैसी ही है। तो हम अपनी आंत की सफाई के लिए अगर वो कोई कर सकता है, आई विल सजेस्ट कि सबको करना चाहिए साल में एक बार, पर ये प्रोफेशनल गाइडेंस के अंडर ही होना चाहिए, खुद से आप नहीं कर सकते, ठीक है। उसके साथ हमारे सिस्टम की पूरी सफाई हो जाती है, ठीक है। ये कर सकें तो करें, नहीं कर सकते तो फिर अब पानी तो पिए, ठीक है, पानी पिए, नींद पूरी करें अपनी। और आयुर्वेद में त्रिफला एक हम हर्ब यूज करते हैं जो सेफ रहता है, जो हैबिट फॉर्मिंग नहीं है। हम आजकल सबसे ज्यादा शॉर्टकट्स होते हैं ना, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, लैक्सेटिव खा लो, ठीक है, लैक्सेटिव खा सकते हैं, पर आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें सनाए ना हो। जो सनाए पत्ती होती है वो हमें थोड़ा सा, कभी आपने देखा हो, कभी अगर आपने एक्सपीरियंस किया हो कि अभी लैक्सेटिव खाया हो, तो जब हम स्टूल पास करते हैं तो हमें दर्द होती है, हमें मरोड़ जैसा फील होता है, वो नहीं होना चाहिए। और त्रिफला से वो नहीं होगा। त्रिफला अगर आप ले रहे हैं तो आप ले सकते हैं। त्रिफला एक सेफेस्ट फॉर्मुलेशन हम मानते हैं आयुर्वेद में। और उसको पानी के साथ लेते हैं? उसके अलग अलग तरीके हैं। आप पानी के साथ पाउडर 1 चम्मच ले लीजिए, ठीक है। आप टैबलेट्स भी आजकल आ गई हैं, इजी ऑप्शंस तो सब में आ गई हैं ना, तो टैबलेट्स भी हैं, जूस भी है, वो ले सकते हैं आप, ठीक है। वो अगर किसी को बहुत दिक्कत है तो वो ट्राई कर सकते हैं। या कैस्टर ऑयल, वो आप यूज कर सकते हैं, जैसे हफ्ते में एक बार 1 चम्मच आप कैस्टर ऑयल यूज कर सकते हैं, वो आपको ठीक रखता है, आपका सिस्टम सेटल्ड रखता है। कैस्टर ऑयल अगर आप अपने नाभि में लगा लेते हैं रात में सोते टाइम, तो भी आपको डाइजेशन में बहुत फर्क पड़ता है। तो वो आप यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने हाईलाइट किया। जितनी भी लोग कॉन्स्टिपेशन या इंडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, अगर वो ये चीजें अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको जरूर, सबसे पहला तो वही है कि आप देखें कि मेरा फाइबर कम तो नहीं है, मेरा पानी कम तो नहीं है, पहले उसको ठीक करने की कोशिश करें, हमारी नींद को ठीक करने की कोशिश करें। लैक्सेटिव्स
पे बाद में अप्रोच करें। एग्जैक्टली डॉक्टर, आई थिंक हमने आज के सेशन में काफ़ी सारी चीज़ें कवर की हैं और जितने भी सवाल हमारी ऑडियंस ने पूछे थे हमने वो भी कहीं ना कहीं आपसे पूछने की कोशिश की और आपने बहुत ही अच्छे से एलैबोरेटिवली हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया है। अब एट लास्ट अगर कोई एडवाइस आप हमारी ऑडियंस को देना चाहें ताकि वो अपने गट को हेल्दी रख सकें, उनको इंडाइजेशन, एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस, ये जितने भी स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनसे उनका सामना एक्चुअली ना करना पड़े और वो कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकें, तो इसमें हमें बस वही है वर्षा कि हमारा लाइफस्टाइल हमें चेंज करना है। True. ठीक है, उसके लिए हमें काम करना है। हम सुबह सूरज उगने पे उठें, आधा घंटा वॉक करें, कोई भी एक्सरसाइज करें, योग करना है योग करें, जिम जाना है जिम जाएं, एक्सरसाइज करना हमारे लिए ज़रूरी है। फिर हम हल्का फुल्का नाश्ता करें, फिर अपने अग्नि को बिल्डअप होने दें और लंच अपना प्रॉपर राजा की तरह एक लंच करें। ठीक है, फिर इवनिंग में कुछ हल्का फुल्का स्नैक कोशिश करें, घर का बना हुआ कुछ नाश्ता हम लें। ठीक है, मखाने, चने, कुछ भी ले लिया, और रात को जैसे कहते हैं एक भिखारी की तरह खाना खा के सो जाए। मैं हमेशा सोचती हूँ कि काम हम किस लिए कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं खाने के लिए तो काम कर रहे हैं, अच्छा, पर ऐसा तो नहीं है। हाँ। हम काम कर रहे हैं, ठीक है, पैसा कमा रहे हैं, पर सिर्फ खाना खाने के लिए नहीं कमा रहे हैं वो। और सेटिस्फेक्शन हमारी होती है, हमने कुछ अचीव किया, हमें अच्छा लगता है। पर कुछ लोगों का ये माइंडसेट है कि कमा रहे हैं तो सिर्फ खाना खाने के लिए। तो वो उस चीज में ना रहे। हमने खाना सिर्फ अपने बॉडी को फ्यूल देने के लिए यूज करना है, उसके लिए नहीं जीना। हम जीने के लिए खा रहे हैं, खाने के लिए नहीं जी रहे हैं। Exactly. इस चीज को हमें फॉलो करना है। एंड रात की नींद हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। जहां तक हो सके अपना एक रूटीन सेट करें। ठीक है, उस चीज को जो रात का 10 बजे से 2 बजे तक का टाइम है वो हमारा क्लेंजिंग पीरियड है, इसको कभी भी ना खोएं। कोशिश करें जितना हो सके इसके आसपास। जैसे अगर कोई नहीं सो सकता 10 बजे तो 11, 11:30 तक कोशिश करें सो जाए। ठीक है, वो चीजें जरूरी हैं। धीरे धीरे हम इन चीजों को अपने लाइफ में वापस लेके आएंगे, रूटीन सेट करेंगे तो चीजें बहुत बेटर हो जाएंगी। मतलब नेचर के रिदम को फॉलो करना है। जितना हम नेचर को फॉलो करेंगे, जितना नेचर ने जो दिन रात का साइकिल बनाया उसको उसी के लिए हम यूज करेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर, हम एक बार फिर से ज्वाइन करने के लिए। और हमारी ऑडियंस को एक्चुअली उनका बहुत तमन्ना थी कि आपको हम दोबारा बुलाएं और उनके जो भी सवाल थे उनका आप जवाब दें। मोस्ट वेलकम वर्षा, मोस्ट वेलकम, एंड आई विल बी हैप्पी अगर मेरी किसी भी इंफॉर्मेशन से किसी को हेल्प मिलती है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। आई होप आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे और भी पॉडकास्ट सेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।